हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों होती है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्यों वो रिप्रोडक्शन को करते हैं और रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। So reproduction is the process by which an organism of a species produce young ones of its own kind is called reproduction. तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी स्पीशीज जो है उनके ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो आप फोटो में देख सकते हो, जैसे डॉग है, डॉग अपने जैसे और किड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि उनकी जो लाइफ है इसी तरीके से चलती रहे, उनकी आगे और प्रजातियां जो हैं वो बढ़ती जाएं, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली स्टूडेंट फंगस के अंदर, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है और स्पेशली प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, दैट इज फिजन। फिजन आगे दो तरीके का है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये सारी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनकी आगे जो है फर्दर डिवीजन है। पहले तो है एसेक्सुअल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है। तो स्टूडेंट, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मीनिंग जो है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। सो यूनिसेक्सुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर वन सेक्स होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मेल पार्ट ही होगा, ओनली एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है ओनली मेल पार्ट होगा, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। जैसे ह्यूमंस जो हैं उनके मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एज वेल एज जो फीमेल पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट जो है एक ही अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, विच इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, विच इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें एक ही पेरेंट्स जो है वो चाहिए होता है आगे और न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे फर्दर टाइप्स जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पेरेंट की बॉडी का एक सेल जो है वो स्प्लिट होकर या फिर डिवाइड होकर, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है, या तो सेल जो है डिवाइड होता है या फिर वो स्प्लिट हो जाता है दो इक्वल पार्ट में, और दो इक्वल पार्ट से फिर बनता है दो न्यू इंडिविजुअल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो दो इक्वल पार्ट में टूट गया और उसी से क्या बनते हैं फर्दर दो और नए इंडिविजुअल। तो इस तरीके के जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन। और फिजन जो है मेनली किसके अंदर होता है, अमीबा, यूग्लिना, लेशमेनिया, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया।
तो ये सारे प्रोटोजोआ हैं, लेशमेनिया, यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम। और बैक्टीरिया जो है आपको पता ही है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, और प्रोटोजोआ भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इनके अंदर होता है फिजन। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट फिजन जो है आगे दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, मतलब एक पेरेंट बॉडी का एक सेल जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दो इक्वल इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म करता है। और मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी। जब जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, मतलब दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से प्रोड्यूस करता है, उस तरीके की डिवीजन को, रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बाइनरी और मल्टीपल फिजन को। When parent body divide into two equal part to form new individual is called binary fission। तो binary fission क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट जो है उसके सेल जो है जब दो इक्वल पार्ट में टूट जाते हैं और दो इक्वल इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन जो है मेनली अमीबा के अंदर देखा जा सकता है, बैक्टीरिया के अंदर देखा जा सकता है। तो इसमें देखिए आप क्या देख रहे हो पिक्चर के अंदर कि एक अमीबा है, अमीबा जो है आगे उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो गए हैं, और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनने के बाद उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद आगे वो दो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, दो डॉटर सेल बना रहे हैं। तो इस तरीके के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजन। कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट स्टूडेंट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो है टूट कर दो से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं, न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो बनाती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसमें जो है एक सेल जो है डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बनाता है, और इससे बहुत सारे प्लाज्मोडियम के जो सेल है वो फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी जो है उसके ऊपर एक आउट ग्रोथ फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बड BUD आना था। ठीक है, तो बड जो है जब किसी भी पेरेंट बॉडी के ऊपर बनती है, देन वो बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच होती है, और डिटैच होने के बाद सॉइल पे जहाँ पे भी गिरती है वहां पर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। तो बडिंग जो है मेनली यीस्ट के अंदर देखी जा सकती है और हाइड्रा के अंदर होती है। इसमें देखिए आप पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटी सी बड फॉर्म हो रही है। ठीक है, पेरेंट बॉडी के ऊपर बड फॉर्मेशन हो रही है, देन वो बड जो है फिर ग्रो करती है आगे। जब वो बड़ी हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और नीचे सॉइल पर जहां पर भी गिरी उससे न्यू यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हम देखेंगे हाइड्रा के अंदर। तो ये आप देख सकते हो यीस्ट, यीस्ट जो है आगे कितनी और सेल्स में डिवाइड हुई है, धीरे धीरे बर्ड और ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर आगे और यीस्ट जो है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट आप हाइड्रा देख सकते हो। हाइड्रा में फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखिए हाइड्रा की बॉडी के ऊपर छोटी सी आउट ग्रोथ जिसको हम बड बोलते हैं वो ग्रो हो गई, धीरे धीरे बड जो है और ग्रो कर रही है, एंड लास्ट में वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, और डिटैच होकर वो जहां पर गिरेगी और न्यू ऑर्गेनिज्म वहां पर फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे से टुकड़ों में वो टूट जाती है। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो उनमें टूट जाती है, देन टूटने के बाद जितने वो पार्ट्स में टूटी उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। और फ्रेगमेंटेशन जो है मेनली किसके अंदर देखने को मिलती है,
स्पायरोगायरा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो इस तरीके से जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर जो है वो स्पायरोगायरा आपको देखने को मिलेगा। और स्पायरोगायरा जो है उसकी बॉडी, जब भी स्पायरोगायरा जो है उसका पेरेंट्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, तो छोटे छोटे पार्ट्स जो है आगे से आगे और बढ़ते जाते हैं, देन जो है ये और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन जो है उसको भी ये बना देते हैं। तो मेनली इसको आप फील्ड्स के अंदर देख सकते हो, खेतों में देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर पानी खड़ा होता है वहां पर देख सकते हो। देन ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की बॉडी जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई है, एंड देन जितने पार्ट्स उसके बनेंगे उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा स्पायरोगायरा का आप डायग्राम स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो इसकी बॉडी जो है ग्रीन है, ठीक है, और सेप्टम सेप्टम क्या कर रहा है, दो अलग अलग पार्ट्स को इसके जो है जोड़ने का काम कर रहा है। और इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है स्पाइरल की फॉर्म में है, ठीक है, और इसके बॉडी के अंदर होता है एक पिंक कलर का न्यूक्लियस। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है कुछ स्पायरोगायरा की। देन स्टूडेंट रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार फिनोमेना है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से फिर बना लेता है। लाइक जो है प्लनेरिया, एल्गी, फंगस, ठीक है, और स्टारफिश, इनके अंदर होती है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट जो है वो टूट जाता है, देन वो उसी लॉस्ट पार्ट को क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, ये है फॉर एग्जांपल लिजर्ड। लिजर्ड जो है आपने देखा होगा कि उसकी जो बॉडी है उसका अगर जो पूंछ है, हम कहते हैं टेल जो है उसकी रिमूव हो गई है, टूट गई है, तो वो दोबारा फिर से धीरे धीरे आ जाती है। देन ऐसे ही स्टारफिश, स्टारफिश की अगर एक आर्म टूट गई है तो देन जो है स्टारफिश अपनी एक आर्म और बना लेती है। अगर स्टारफिश जो है वो दो पार्ट्स में टूट गई है, मतलब उसकी बॉडी जो है बीच में से कट हो गई है, तो देन उसके दो न्यू और स्टारफिश जो है वो बन जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जब भी लाइक हम कहते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ब्रेड के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, फंगस के अंदर ज्यादातर होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो है उसके अंदर स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं, और जब वो स्पोर जो हैं बनकर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्स हो जाते हैं, देन वो स्पोरेंजियम जो है वो फट जाता है। फटने से जितने एरिया पर स्पोर्स उसके गिरेंगे और उतने एरिया पर न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। So some multicellular organisms reproduce by forming tiny spores on their body. ठीक है, तो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पोर जो हैं वो ग्रो करते हैं, फॉर्म करते हैं, एंड देन वो स्पोर्स जो हैं जहां पर भी डिस्पर्स करेंगे, गिरेंगे, वहां पर ही वो न्यू इंडिविजुअल में जर्मिनेट कर जाएंगे। और कब वो जर्मिनेट करेंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर उनको लाइट, उनको वाटर अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, देन वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएंगे। और स्पोर फॉर्मेशन जो है मेनली एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट ब्रायोफाइट जो है जिनको हम प्लांट एम्फीबियन भी बोलते हैं, प्लांट एम्फीबियन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और लैंड के ऊपर भी, उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको प्लांट एम्फीबियन भी बोला जाता है, उनके अंदर होती है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हो कि स्पोर फॉर्मेशन जो है, अगर हमारे घर में ब्रेड है, ब्रेड खराब हो गया तो धीरे धीरे वो ब्रेड जो है उसके अंदर फंगस बढ़ता ही जाता है। क्यों बढ़ता है, ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन।
तो उसके अंदर ये देखिए स्पोरेंजियम जो है वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्पोरेंजियम जो है आगे जब बढ़ जाते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाते हैं, ठीक है। फटने से क्या होता है, यहाँ पर भी वो स्पोर्स गिरा देंगे, वहां पर ही न्यू फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फिनोमिना है और इसके ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो मेथड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, इनके ऊपर फुल फ्लेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? It is a type of asexual reproduction in which a complete new plant is produced from any vegetative part of a plant. ठीक है, तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें हम प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हुआ, लाइक जो है स्टेम, ठीक है। कुछ पार्ट्स का जैसे हम स्टेम खाते हैं, रूट खाते हैं, और कुछ पार्ट्स के हम लीव खाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टेम किसका खाते हैं, अनियन का स्टेम खाते हैं। रूट्स किसकी खाते हैं, स्वीट पोटैटो की। एंड लीव्स किसके खाते हैं, लाइक पालक की हम जो है, ठीक है, स्पिनच की हम लीव्स खाते हैं। तो ये सभी पार्ट से जब हम न्यू और प्लांट्स बना सकते हैं तो उस तरीके का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आगे स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले नेचुरल में कुछ प्लांट जो हैं वो लीफ से ग्रो करते हैं, कुछ जो है स्टेम से ग्रो करते हैं और कुछ रूट से ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले जो लीफ से ग्रो करते हैं लाइक ब्रायोफिलम और बिगोनिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थ्रू स्टेम जो है, स्टेम के थ्रू कौन कौन ग्रो करता है, पोटैटो, अनियन और लेमन। देन रूट्स के थ्रू कौन करता है, गुआवा, स्वीट पोटैटो। देन स्टूडेंट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेम कटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेम कटिंग किसमें होती है, रोज की स्टेम कटिंग जब हम करते हैं तो उससे और रोज के प्लांट जो है वो ग्रो हो सकते हैं। देन है माइक्रो प्रोपेगेशन जिसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन लेयरिंग जो है रोज और जैस्मिन के अंदर होती है। और ग्राफ्टिंग भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है, ठीक है। तो जितने भी आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैं, वो ग्राफ्टिंग की वजह से ही हम देख पा रहे हैं। सो फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट है बाय रूट्स। तो कुछ प्लांट जो हैं, सम प्लांट्स आर ग्रो फ्रॉम रूट्स, कुछ प्लांट जो हैं वो रूट से ग्रो करते हैं, लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया, एस्परेगस। तो स्टूडेंट ये हैं डालिया की रूट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है स्वोलन रूट्स देख रहे होंगे जिनको हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। और ट्यूबर रूट इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी रूट्स के अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको ट्यूबरस रूट बोलते हैं। तो जब भी हम इन रूट्स को कहीं पे भी सॉइल में लगा देंगे तो इनसे और न्यू प्लांट जो है हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट बाय स्टेम। तो कुछ प्लांट जो हैं वो स्टेम से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लाइक जो है अनियन का भी जो पेड़ है, ठीक है, वो प्लांट है, वो स्टेम ही होता है, जो उसका हम पार्ट खाते हैं वो स्टेम ही है, ठीक है। अगर हम न्यू अनियन ग्रो करना चाहते हैं तो एक अनियन जो है अगर हम उसको सॉइल के अंदर लगा देंगे तो न्यू अनियन जो है वो ग्रो कर सकता है। ऐसे ही पोटैटो का भी जो ट्यूबरस स्टेम है, ठीक है, स्वोलन स्टेम है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। तो ये पार्ट जो है उसका हम खाते हैं और इसी पार्ट को अगर हम सॉइल के अंदर लगा दें, ठीक है, तो देन न्यू जो पोटैटो का प्लांट है वो ग्रो कर सकता है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट बाय लीव। तो कुछ प्लांट लाइक ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया वो लीव से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है बिगोनिया। बिगोनिया का आप देख सकते हो कि लीफ जो है इसको सॉइल के ऊपर फेंका गया है और न्यू बिगोनिया के छोटे छोटे से प्लांटलेट्स जो हैं वो उस लीफ के ऊपर ही ग्रो करने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का लीफ जो है इसके ऊपर छोटे छोटे से लीफलेट जो हैं प्लांटलेट्स जो हैं वो ग्रो करने शुरू कर गए हैं। ठीक है, और अगर हम इन छोटे छोटे प्लांटलेट्स को क्या करेंगे, सॉइल के अंदर डिग करेंगे, देन न्यू प्लांट जो है इससे ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो आगे फर्दर 3 और 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है कटिंग। कटिंग जो है स्टूडेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी प्लांट का स्टेम कट करते हैं या फिर उसका रूट ही कट कर देते हैं। कट करने से हम न्यू प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, मतलब उसका स्टेम कट कर लिया तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, उसका रूट कटिंग कर लिया तो न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो कटिंग जो है मेनली रोज में होती है, शुगर केन, ग्रेप्स, पाइनएप्पल इनके अंदर होती है। रोज के अंदर, शुगर केन के अंदर, ग्रेप्स, पाइनएप्पल के अंदर कौन सा होता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कटिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि शुगर केन जो है उसके अगर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं तो नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये है, मान लीजिए शुगर केन, तो ये है उसकी नोड्स और ये जो है मतलब नोड के बीच का पोर्शन, सॉरी ये है इंटरनोड और ये है एक नोड, ये है एक नोड, ये है, इसके बीच का जो एरिया है वो है इंटरनोड। तो नोड्स और इंटरनोड्स वाला अगर हम शुगर केन जो है उसको हम सॉइल के अंदर लगा दें तो न्यू शुगर केन का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये देखिए रोज के अंदर स्टेम कटिंग हो रही है और स्टेम कटिंग से रोज जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, और रोज के प्लांट जो है हम स्टेम कटिंग से ही बनाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट है स्टूडेंट ये कुछ प्लांट है जो स्टेम कटिंग से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनका स्टेम जो है सॉइल के अंदर लगा देते हैं तो धीरे धीरे उनके लीव्स जो है वो ग्रो करने शुरू कर देते हैं और लीव्स के थ्रू देन आगे और ब्रांचेस इनकी बनती जाती हैं। तो इस तरीके से स्टेम कटिंग होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टेम ऑफ plant, stem of one plant called shoon is attached to another part called stalk is known as grafting। तो जब हम किसी एक पेड़ का स्टेम पोर्शन किसी दूसरे पेड़ के रूट पोर्शन के ऊपर लगा दें, ठीक है, और उसको अच्छे से कवर कर दें और उसके वेस्कुलर टिश्यू को अच्छे से जोड़ दें तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, और जो ऊपर वाला स्टेम पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं श्योन और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग के थ्रू हम कौन कौन से न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, मैंगो, पियर, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज। ठीक है, तो ये सभी जो फ्रूट हैं हम इसी मेथड से ग्रो करते हैं। तो आइए मैं आपको ग्राफ्टिंग जो है और डिटेल से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ फोटोज हैं ग्राफ्टिंग की। सबसे पहले स्टॉक। स्टॉक जो है किसी का भी रूट सिस्टम है जो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा जो है प्लांट उसका हम शूट सिस्टम ले रहे हैं जिसको हम श्योन बोल रहे हैं। दोनों को अटैच किया, देन धीरे धीरे उसको थ्रेड के साथ अच्छे से बांध दिया और धीरे धीरे क्या होगा उनके वेस्कुलर बंडल जो है, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, मतलब उनका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट जो है आपस में मिक्स होना शुरू हो गया जिसकी वजह से वो बाद में न्यू फुल फ्लेज्ड प्लांट के अंदर ग्रो कर जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जब हम
किसी भी प्लांट की एक ब्रांच को क्या कर दे, बेंड कर दे, कहाँ, ग्राउंड की तरफ, ठीक है, और उसको हम मॉइस्ट सॉइल से फिर कवर कर दे, ठीक है। तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं लेयरिंग। और लेयरिंग जो है ज्यादातर जो है वाइन्स में होती है, लाइक जो है ब्लैकबेरी की वाइन्स होती हैं, रसबेरी, एप्पल, जैस्मीन, लेमन, ठीक है। इन सभी जो प्लांट्स हैं उनको हम लेयरिंग से ग्रो करते हैं। तो मैं लेयरिंग की आपको फोटो दिखा देती हूँ, ठीक है। सॉरी, चलो, लेयरिंग में क्या होता है, मैं आपको फोटो बना के ही दिखा देती हूँ इसका। तो लेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर पेड़ ग्रो किया है, तो इसकी अगर हम एक ब्रांच जो है उसको सॉइल के अंदर लगा दें, देन जो है सॉइल के अंदर जब ये ग्रो कर जाएगा तो हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं इस प्लांट को, ठीक है। तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं लेयरिंग। देन जो है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो है स्टूडेंट, ये एक नया मेथड है, ठीक है। नया हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही मॉडर्न मेथड है प्लांट्स को बढ़ाने का, प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, छोटे से छोटे पोर्शन को भी, प्लांट के छोटे से छोटे पोर्शन से भी न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। सो ये देखिए स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, सबसे पहले एक कल्चर मीडियम जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर का कल्चर मीडियम जो है वो प्रिपेयर किया गया है। और कल्चर मीडियम के अंदर क्या क्या होता है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, शुगर, विटामिन, मिनरल एसिड, ठीक है, और सम ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारी चीजें जो है कल्चर मीडियम के अंदर डाली जाती हैं। देन जो है किसी भी प्लांट के छोटे छोटे पार्ट्स, या तो हम उसके टिश्यू जो हैं या फिर छोटे छोटे उसके सेल जो हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। देन धीरे धीरे वो सेल इस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कर जाते हैं। जब वो ग्रो कर जाते हैं तो इन प्लांट्स को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिटेल में पढ़ा। तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसके नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड जो हैं उनको डिटेल में पढ़ा है। सबसे पहले नेचुरल में हम जो है लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम कटिंग के बारे में पढ़ा, माइक्रो प्रोपेगेशन, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो है हम ये सब क्यों करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका क्या मेन पर्पस है कि हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उससे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है, इट इज एन इजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने का बहुत ही इजी, आसान तरीका है और इससे हम प्लांट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जिन प्लांट्स को हम सालों में ग्रो कर पाते हैं या फिर उनको 5-6 महीने लगते हैं, उनको हम 1 और 2 मंथ में ही ग्रो कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो प्लांट जो है वो सीड से ग्रो नहीं करते, ठीक है, जिनके सीड नहीं बनते हैं, तो वो कैसे ग्रो करेंगे, तो उनको भी हम वेजिटेटिव मेथड से ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करवा सकते हैं। देन जो है कुछ प्लांट्स है लाइक पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, लीची, तो इनके सीड्स नहीं बनते हैं, अगर बनते भी हैं तो वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो है इस मेथड को यूज किया जाता है। देन फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रो फास्टर बाय दिस मेथड। तो आजकल जो है फ्लावर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, फ्रूट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और भोजन, स्पेशली फूड आइटम्स जो हैं वो जल्दी चाहिए, थोड़े टाइम पे चाहिए, है ना। तो इसलिए हम फ्रूट्स और फ्लावर को बहुत जल्दी इस मेथड के द्वारा ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी फूड क्रॉप्स जो हैं उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेटर ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट प्लांट है उसी के कैरेक्टर को सेव करके रख सकते हैं। आगे उसके जो भी हम लाइक प्लांट और बना रहे हैं तो उसी के पार्ट से बना रहे हैं, इसलिए उसके कैरेक्टर जो है वो भी सेव रहेंगे। नेक्स्ट जो है, इट सेव आवर टाइम एंड लेबर। तो इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारी लेबर भी बच रही है। तो ये थे कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के
method. नेक्स्ट स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, किस तरीके से होती है, कौन से पार्ट से होती है, कैसे होती है, तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावर के थ्रू होती है. और फ्लावर जो है स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एक होता है यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही होगा सेक्स उसके अंदर, जहाँ तो मेल या फिर फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल, और इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर. और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों होंगे उसके अंदर, मेल एंड फीमेल पार्ट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. और कंप्लीट फ्लावर मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है दोनों ही एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब जो फ्लावर है उसके हम पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लावर है उसके अंदर ये जो पार्ट है, आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है मेल पार्ट, और ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है वो है फीमेल पार्ट. और मेल पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टल भी बोलते हैं. ठीक है, तो मेल पार्ट जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट. ये जो येलो कलर का ये है एंथर, और नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. तो ये हो गया हमारे पास स्टेमन जो कि मेल पार्ट है. देन फीमेल पार्ट जो है जिसको हम बोलते हैं पिस्टल और कार्पल, और इसके तीन पार्ट हैं. ये जो ऊपर वाला है ये है स्टिग्मा, और ये जो स्टाइल से खड़ा है ये है स्टाइल. ठीक है, और नीचे है ओवरी. ठीक है, तो ये पार्ट है. और ओव्यूल जो है कई बार इसको अलग भी पढ़ लिया जाता है, कई बार ये ओवरी का ही पार्ट मान लिया जाता है. ठीक है, तो ये है ओव्यूल और ओवरी. तो ये सारा का सारा है फीमेल पार्ट. ठीक है, और फीमेल का आपने साइन याद रखना है. साइंस में ये ऐसे होता है फीमेल का साइन, और मेल का साइन है कुछ ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट आपने देखा होगा कि इसके अंदर पेटल और सेपल होते हैं, ये अनएक्सेसरी रोल होते हैं. ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर. ठीक है, और रिसेप्टाकल और पेडिसल जो है ये फ्लावर का ये पार्ट होते हैं, बट ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते. और मेनली कौन हेल्प करता है, स्टेमन एंड कार्पल. ठीक है, सो होप आपको फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे. अब कुछ और जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है कि केलेक्स, व्हाट इज केलेक्स एंड व्हाट इज करोला. ठीक है, तो केलेक्स क्या होता है और करोला क्या होता है. सो स्टूडेंट ये जो आपको सेपल दिख रही है, सेपल इसमें कितनी है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, इस फ्लावर के अंदर हमें सेपल कितनी दिख रही है, 4. तो इस पूरे रोल को मतलब सेपल के पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, केलेक्स. एंड देन स्टूडेंट आपको पेटल्स दिख रही हैं, पेटल्स जो हैं 1 2 एंड 3. चलिए मैं किसी और पेन से इसको कर देती हूँ. ये देखिए 1 2 3, ये है पेटल्स का रोल. ठीक है, तो ये पेटल्स का रोल जो है या फिर ग्रुप ऑफ पेटल्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करोला. ठीक है, सो होप आपको समझ आया होगा. अब स्टूडेंट एक बात और है, व्हाट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है एंड गाइनोशियम क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पर एंड्रोशियम वर्ड आ गया, मतलब एंथर, मतलब जो मेल पार्ट है पूरा का पूरा. आप देखो यहाँ पर ये भी एक पार्ट है, एक ये भी मेल पार्ट है, तो कितने हुए, 2 पार्ट. अगर यहाँ पर कितने और पार्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ से भी मेल पार्ट निकल होते, यहाँ से भी निकल होते, मतलब ये पूरा रोल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम. ठीक है, होप आपको एंड्रोशियम क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट एक और वर्ड है दैट इज गाइनोशियम.
ठीक है, दैट इज गाइनोशियम। ये क्या होता है, गाइनोशियम जो है ये आप देख रहे हो फीमेल, ठीक है। तो फीमेल जो है जब एक जो है, वैसे तो एक ही होती है फीमेल, ठीक है। तो पूरे के पूरे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, इसको पूरे को पूरे को हम बोलते हैं, मतलब अगर 2 या 3 हो ये सारे, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं, गाइनोशियम। तो पूरा का पूरा जो फीमेल पार्ट का रोल है, ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। और पूरे के पूरे कार्पल को हम बोल देते हैं गाइनोशियम, और एंड्रोशियम जो है हम किसको बोलते हैं, ये पूरे के पूरे पार्ट को, ठीक है। सो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट तो है, लेकिन ये क्या करते हैं आगे, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले पॉलिनेशन किस तरीके से होती है, पॉलिनेशन हम किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। पहले तो पॉलिनेशन क्या होती है, जब मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट तक जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन जो है एंथर से, मतलब पोलन ग्रेन क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है एंथर से, मतलब मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन है वो बने हैं, वो स्टिग्मा तक जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंथर में, ठीक है। तो मेल पार्ट के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो पोलन ग्रेन जो है आगे जो है जा रहे हैं थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, पॉलिनेटर और पॉलिनेटिंग एजेंट, लाइक हम उसको बर्ड्स जो है बर्ड्स लेके जा सकते हैं, तो बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स, और पॉलिनेटिंग एजेंट एनिमल्स भी होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। फिर पानी है, वाटर है, उसको भी हम पॉलिनेटिंग एजेंट में मान सकते हैं। विंड की वजह से पोलन ग्रेन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट पॉलिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है उसकी आगे 2 टाइप होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। और स्टूडेंट ये आपने नाम बहुत ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ऑटोगेमी वर्ड डाल देते हैं, एलोगेमी वर्ड डाल देते हैं, डिफाइन एलोगेमी, डिफाइन ऑटोगेमी। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गेमी का मतलब होता है पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, ठीक है, जो खुद में एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर होती है पॉलिनेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं। जब एक ही फ्लावर के अंदर, सेम ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट, और गैमी का मतलब होता है पॉलिनेशन। जब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है, मतलब मेल पार्ट जो है एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक जा रहा है, उस तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको मैं हम एक पिक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। सो ये आप डेफिनेशन जो है आप देख लेना, एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है। आपने राइट करनी है तो इनको राइट भी कर लेना, ठीक है। सो ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर, ठीक है, तो आप फोटो के अंदर देख सकते हो, सेम फ्लावर के अंदर जो है वो मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट तक जा रहा है, ठीक है। और सेम प्लांट के सेम फ्लावर तक भी जाने को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जब पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, मेल पार्ट जो फीमेल पार्ट तक जा रहा है, एक प्लांट अलग है एक अलग है, तो दोनों के फ्लावर तक मेल और फीमेल पार्ट जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल पार्ट जो हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, उस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो
फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ये देखिए पोलन ग्रेन जो है, हम पॉलिनेशन के अंदर देख के आ चुके हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो ये देखिए स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर स्टिक कर जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर स्टिग्मा के साथ वो चिपक जाते हैं। देन क्या होता है, ये एक पोलन ट्यूब सी ग्रो करनी शुरू कर देते हैं। क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि ये ओवरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो होती जा रही है। देन ये क्या करेंगे, फीमेल के साथ, मतलब ये फीमेल के साथ क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद क्या हो जाएगी, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन। अब स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट्स के अंदर वो डबल भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है। एक ही टाइम पर मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट जो हैं वो फ्यूज हो सकते हैं। कैसे, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट्स के अंदर क्या होती है, जब 1 मेल गैमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज हो, 1 फीमेल गैमीट के साथ, एंड अनदर मेल गैमीट फ्यूज हो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो उसको, उस तरीके की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद 1 फीमेल गैमीट, एंड जो है अनदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो फर्स्ट तो फर्टिलाइजेशन एक बार तो ये हो गई, ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए। दूसरे क्या थे, मेल गैमीट और प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सेकेंड टाइम ये फर्टिलाइजेशन हुई। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन 2 टाइम हुई। इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डबल फर्टिलाइजेशन, इसको आपने जरूर करके जाना है। और एक है स्टूडेंट डेफिनेशन, दैट इज है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो है सिंपल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, डबल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। सिंगल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट जो है सिंपली फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। और 2 बार फर्टिलाइजेशन जब हो रही है तो उसमें क्या हुआ था, पहली बार क्या हुआ था, फीमेल का एक गैमीट फ्यूज हुआ। दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन हुई तो फीमेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए। तो इस तरीके से 3 चीजों की फ्यूजन हुई, इसीलिए हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये स्टूडेंट थोड़े से फिनोमिनाज हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन और व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन तो हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू प्लांट कैसे ग्रो करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजेशन हुई, प्लांट जो है मेल पार्ट फीमेल पार्ट के साथ फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद जो है सीड बन रहा है, और सीड जो है बाद में हम क्या करते हैं, उसको सॉइल के अंदर लगाते हैं, एंड देन वो सॉइल के अंदर ग्रो करता है, एंड देन फुल फ्लैज जो है वो न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट कुछ प्लांट जो हैं वो सीड के थ्रू ग्रो करते हैं, ठीक है, और सीड के थ्रू ग्रो करने के लिए उनको क्या चाहिए, फ्लावर फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इसीलिए फ्लावर जो है आपस में मेल और फीमेल पार्ट की उनकी फ्यूजन होती है। देन मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, न्यू सीड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और कुछ हमने प्लांट पढ़े थे वो वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे थे, ठीक है, और कुछ जो है सीड से ग्रो करते हैं। सो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि सीड जो है उसका स्ट्रक्चर। कई बार आपसे सीड का स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाता है, और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, लाइक हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, और व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज प्लम्यूल। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको
स्ट्रक्चर बताऊंगी सीड की बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट सीड जो है उसका, ये आप आउटर कवरिंग देख रहे होंगे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं टैगमा। ठीक है, ये इसको हम सीड कोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सीड को किसी भी इंजरी से बचाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सीड के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल बोलते हैं और इसकी यहाँ पर एंट्री, इसको हम बोलते हैं हाइलम। यहाँ से सीड जो है वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ठीक है, लाइक वाटर और मिनरल जो है वो लेता है, ताकि वो धीरे धीरे ग्रो करता जाए, ग्रो करता जाए। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। जहाँ से सीड जो है, जब हम उसको पानी डालते हैं तो यहाँ से ही जो है सीड से न्यू रूट्स निकलनी स्टार्ट होती है, शूट सिस्टम निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से ही पानी वगैरह लेता है। ठीक है, देन जो है रेडिकल, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल से रूट्स बनती हैं, रूट सिस्टम बनता है। किसी भी प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो रेडिकल से बनता है। एंड प्लम्यूल, एक वर्ड होता है प्लम्यूल, ये आपने याद रखना है। प्लम्यूल जो है सीड का एक पार्ट है जो फ्यूचर में जाकर क्या बनता है, शूट सिस्टम। ठीक है, एंड देन जो है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है, ये हाइपोकोटाइल जो है रेडिकल के बाद, रेडिकल जब रूट सिस्टम जब बनना शुरू होता है तो फर्स्ट जो उसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और जो शूट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, और स्टूडेंट सीड जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं मोनोकॉटिलिडन और एक होते हैं डाइकॉटिलिडन। अब इसका क्या मतलब है, तो ये है स्टूडेंट सीड, ठीक है, और ये है एक डाइकॉटिलिडनस सीड और ये है एक मोनोकॉटिलिडनस सीड। तो ये है एक डाइकॉटिलिडनस सीड, डाई मतलब दो, दो कॉटिलिडन है, ये हम कॉटिलिडन बोलते हैं इनको। ठीक है, जिस सीड के अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं उसको हम डाइकॉटिलिडनस बोलते हैं, जिसका एक ही कॉटिलिडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलिडनस। सो होप आपको सीड जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज सीड डिस्पर्सल। उसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।